हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री और बायो के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि फ़िज़िक्स के जो बचे हुए हैं उसके भी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स के जो हमारे चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है। न्यू बुक, अगर ओल्ड बुक है तो आपका चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है, तो आप बुक साथ के साथ ओपन कर लो, साथ के साथ टिक मार्क करते हुए चलना। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। यहाँ से आपको 1 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के आपका जो है यहाँ पर 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन ही बन जाती है कि कई बार डेफिनेशन आ जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं एडिशनल क्वेश्चंस बता दो। तो जब मैंने ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, तो एडिशनल क्वेश्चन साथ के साथ बताए हुए हैं। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का जो लॉ है ये भी आ जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जब ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। तो कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें प्लेन मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ से आप पॉइंट्स बना के यहाँ से 4-5 पॉइंट, कम से कम 5-6 पॉइंट तो 5 पॉइंट तो लिख ही लेना, क्योंकि अगर 3 मार्क्स में आया तो 5 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर जो है आपके डेफिनेशंस हैं कुछ। तो यहाँ पे तो एक तो डेफिनेशन है कनकेव की, ये तो बैक एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है कनकेव मिरर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये डायग्राम भी बनाना और डेफिनेशन भी लिखना। और यहाँ पर जो है आपको कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो वो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी कर लेना कि अभी तो काफ़ी साल से नहीं आए, बट पहले ये भी डेफिनेशंस भी आ जाती है। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आ गई, फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ गई, अपर्चर की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेफिनेशन यहाँ से एक पॉइंट के कर लेने हैं। अब अगर हम बात करें रे डायग्राम की, तो चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो, तो रे डायग्राम में मैं आपको कोई नहीं बता सकती कि कौन सी रे डायग्राम आ जाएगी। कोई भी रे डायग्राम आ सकती है। ऑलमोस्ट जो रे डायग्राम है ज़्यादातर ये वाली आती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, मतलब सेम साइज़ की बनती है ना जिसमें इमेज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही आती है, लेकिन फिर भी आपको रे डायग्राम सारे ही आने चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप यूजेस कर लो, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, तो मतलब सारे लेंस और सारे मिरर के आपने यूजेस और रे डायग्राम सारे ही करने हैं। यहाँ से कुछ भी आ सकता है। अब अगर हम क्वेश्चंस जो दिए हुए इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर ये चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। कोई खास नहीं, एग्जाम्पल्स से नहीं आता है। ठीक है, एक यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इसको मत छोड़ना, ये भी कई बार आ जाता है। अब बहुत पहले, अब तो नहीं, लेकिन 8-10 साल पहले एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, स्नेल्स लॉ आपका एक निकलता है, वो ये आ गया था एक बार। ठीक है, तो पढ़ लेना एक बार, छोड़ना नहीं, एक बार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर हम इस पेज से बात करें तो इस पेज में जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना बस, और कोई खास नहीं है इस पेज का, सारे छोड़ देना बाकी, और कोई क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। आगे चलते हैं हम। आगे जो है हमारा अब लेंस शुरू हो गया है, तो लेंस में आगे चलते हैं। लेंस में यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आ जाते हैं हम बैक एक्सरसाइज में। तो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू तो सारे ही कर लेना। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ से, वैसे ये वाले न्यूमेरिकल्स तो कभी आए नहीं हैं अभी तक। ठीक है, ये सब कोई न्यूमेरिकल ये टफ वाले एक भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ना ही करो, अगर आया तो चॉइस में निकल जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 17 कर लो, 16 कर लो, 13 कर लो, क्योंकि पिछले साल ये 13 वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 2-3 मार्क्स में। और
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ से जो बच्चे अपना क्वेश्चन सेम चैप्टर 9 की तरह ही आएगा, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले आई और आई के कुछ पार्ट्स पढ़ लेना, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से कई बार स्पेसिफिक जो पार्ट्स होते हैं ना वही दे देते हैं कि आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये मत छोड़ना। यहाँ से मायोपिया, ठीक है, बैक साइज में क्वेश्चन नहीं दिया बट आता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों की आपको क्या मतलब क्या होता है ये, उसके बाद इसके कॉजेज, किसके कारण होता है और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विद डायग्राम ये जरूर कर लेना, ये 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों ही मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों कर लेना। अब 2 मार्क्स में हम देखें तो 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना इसमें से। ठीक है, यहाँ पे फार पॉइंट नियर पॉइंट भी कर लेना। तो ये कोई भी क्वेश्चन इन तीनों में से आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ से कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस लाइट का, कि हम विविग्योर से याद रख सकते हैं, बाकी यहाँ कुछ खास नहीं है। एक चीज़ है यहाँ पे डेफिनेशन आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट की आनी चाहिए कि व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से मैं साथ के साथ एडिशनल बताती जा रही हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे ना कि एडिशनल क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपको बच्चे साथ के साथ एडिशनल क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ पे रेनबो वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, हाउ टू रेनबो फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के और यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना, इसको छोड़ना मत। उसके बाद ट्विंकलिंग स्टार, और ये तो वैसे बैक एक्सरसाइज में दिया है तो यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ, बैक एक्सरसाइज में बता दूंगी। तो शुरू हो गया अपना बैक एक्सरसाइज। अब बैक एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है, अगर हम बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट के क्वेश्चंस है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये स्काई ये वाला, ठीक है, प्लैनेट स्टार, और उसके बाद हमारा जो है बस यही है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो फिज़िक्स का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो है बच्चे आपके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो वैसे तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन फिर एक बार फिर आपको बता देती हूँ। तो ये है बच्चे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यहाँ से हमारे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें जो है बेटे आपने जो करना है, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये सिंबल्स है ना ये कर लेना, कई बार सिंबल्स आ जाते हैं। बाकी 1 मार्क्स में आपके फॉर्मूले और उसकी यूनिट्स, ठीक है, और जैसे कि करंट किस में डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में, तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के, बस वही आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ओम्स लॉ, इसकी वेरिफिकेशन के साथ पूरा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग काम करना है आपने। ठीक है, उसके बाद अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, वैसे ही बैक एक्सरसाइज में भी दिया है बट आप यहाँ से भी कर लो। ठीक है, वैसे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के ऑलमोस्ट कुछ ही क्वेश्चन रह गए, बाकी नोट्स तैयार कर लिए, मैं जल्दी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी इस चैप्टर के, सिर्फ इस चैप्टर के। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आ गया, मैंने आपको कहा था ऑन व्हाट फैक्टर वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये स्पेशली क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम में आपके आ जाता है, तो उसको कर लेना, छोड़ना मत। उसके बाद रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, और रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेरिवेशन जरूर कर लेना, तो ये भी 5 मार्क्स में आपकी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल कहीं नहीं आते हैं, बहुत ईजी वाले ही न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल जो है ये वाला कर लेना, ये पिछली बार 5 मार्क्स में आया था, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ना मत, 5 मार्क्स में आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट आ जाता है ये न्यूमेरिकल। और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, यहाँ से 4 और 5 कर लेना। उसके बाद बेटा अगर कोई
लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना, तो वो चॉइस में चला जाता है। इसलिए एटलीस्ट जितने में क्वेश्चन कर रही हूँ इसमें मत छोड़ना। अगर इसमें आप छोड़ोगे तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। एक ये वाला न्यूमेरिकल कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और बाकी यहाँ से कुछ खास नहीं आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से एक लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना, ये वाला, ठीक है। बस यहीं से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर बाई चांस कोई एक्स्ट्रा आ गया तो आपका चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। ये हमारा फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 नंबर का ही चैप्टर आएगा। तो वैसे भी इस चैप्टर में बहुत कुछ था, सब डिलीट हो गया है, तो कुछ ही चीज़ें बची है उसको पढ़ लेना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको मत छोड़ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ये थंब रूल ज़रूर कर लेना, ठीक है। इस रूल को भी मत छोड़ना, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो है लेफ़्ट हैंड रूल, ये भी कर लेना। वैसे तो ये बैक साइज़ में दिया हुआ है, बट डायग्राम दिख गया तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये वाला कर लेना, ठीक है, और एक ये वाला, पहला और तीसरा, ये दोनों कर लेना। अब बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, 9 कर लेना, और एक यहाँ पे शायद मेरे से पीछे छूट गया कहीं पर कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे करके है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी आप कर लेना, कहीं मुझसे कोई छूट गया है वहाँ पर, तो वहाँ पे दिया होगा तो आप उसको कर लेना, ठीक है। थंब रूल और हैंड रूल दोनों ही करना। हाँ ये रहा, ये पेज शायद छूट गया था मेरे से, ये तीनों ही क्वेश्चन कर लेना, ये मत छोड़ना, ठीक है। तो उसके बाद बेटा पिछली वीडियो में मैंने सारे चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए, सिर्फ एक अपना रह गया था, शायद आर एनवायरमेंट रह गया था, तो मैं उसको भी इसी वीडियो में जो है कवर कर देती हूँ। तो ये चैप्टर जो है बच्चे, यहाँ से आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था बोर्ड में, और फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, ठीक है। तो ये कर लेना, छोड़ना मत, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, ये एग्जाम में आ जाता है। यहाँ से ट्रॉफिक लेवल और डिकम्पोजर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन दोनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओजोन के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों नहीं छोड़ने हैं। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक निकाल के साथ टिक मार्क कर लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट इसको बता रही हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो दिक्कत आती है मुझे अपलोडिंग में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये ओजोन वाले 2 क्वेश्चन है, एक आध पीछे भी रह गया होगा, देख लेना। तो ओजोन वाले दोनों ही क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है आपको तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।